Hello everyone, welcome to Melvano app. So today we are going to discuss about the motion. और देखो मोशन क्या है, हमारे फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जिससे खुद से क्वेश्चन भी आते हैं और ये आगे आने वाले चैप्टर्स में बड़े काम भी आता है। मतलब कि आगे वाले चैप्टर से काफी इसका लिंक भी होता है, तो खुद से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उसके अलावा आगे आने वाले चैप्टर में काफी काम भी आता है। तो उस हिसाब से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफी ध्यान से देखना है। अगर बात करें इससे खुद के वेटेज की प्रीवियस ईयर में इसने कितने क्वेश्चन आए हैं, तो देखो क्या है हमारे पास। नीट में प्रीवियस ईयर में कितने 2 क्वेश्चन थे, जेई मेंस में लास्ट 1 क्वेश्चन है और जेई एडवांस में 1 क्वेश्चन है। मतलब कि खुद से क्वेश्चन तो दिए ही हैं, उसके अलावा आने वाले चैप्टर्स में भी इसके क्वेश्चन काफी अच्छे खासे आए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि भाई मोशन में हमने पास पढ़ना क्या है, मोशन चीज क्या होती है, मोशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मोशन के बारे में कि मोशन डेफिनेशन क्या है। देखो क्या होता है मोशन का, सीधा और सिंपल सा मतलब ये है कि किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट आपको चलता हुआ दिखे। ठीक है सर, ये ऑब्जर्वर का मतलब क्या, देखो क्या होता है, ऑब्जर्वर के डिपेंड करता है कि मोशन उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल बात करते हैं। मानो मेरे पास एक देखो मानते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे एक मान लो बस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बस दिया हुआ है, इसमें 2 पर्सन बैठे हुए हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, और एक पर्सन बस के बाहर है। ठीक है, अब बस मेरा जा रहा है आगे किसी स्पीड v के साथ। ठीक है, अब अगर बात सोचो, अगर ये सी पर्सन इन ए और बी को देखता है तो इसको ये दोनों चलते हुए देख रहे हैं, मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी। सही बात है, जब तक एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रहा हो उसी को आप बोलते हो मोशन। पर सर इसमें ऑब्जर्वर का फर्क क्या पड़ा, देखो जब तक मेरे पास ऑब्जर्वर सी है ये दोनों मुझे मोशन में दिख रहे हैं। सही बात। अब वही बात करूं अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में कि अब बी किसको ऑब्जर्व करे, ए को ऑब्जर्व करे, तो क्या है दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। जरा सोचो, हम खुद बैठे हैं गाड़ी के अंदर और मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ है, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो कहीं गया ही नहीं, उसका कुछ मोशन मुझे दिखेगा ही नहीं। मतलब कि मेरे रेस्पेक्ट में वो कहीं गया नहीं, मेरे रेस्पेक्ट में उसका मोशन नहीं हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि ये जो ए पर्सन है सी के रेस्पेक्ट में मोशन में दिख रहा है, लेकिन वहीं बी के रेस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं दिख रहा है। मतलब कि ऑब्जर्वर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही आप किसी मोशन को देखते हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में हो और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। जैसे कि बात किया जाए ए की बात किया जाए, जो ए है वो क्या है, मोशन में है, मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। वहीं अगर मैं ए की बात करूं फिर से, तो वही ए मेरे पास कहां पर है, रेस्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू बी। मतलब कि ऑब्जर्वर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो ये चीज बड़े ध्यान से रखना है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हो तो वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ऑब्जर्वर कहाँ है, उसका स्टेट क्या है, क्या वो चल रहा है या रुक रहा है, ये सारी चीजें आपको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है मोशन की बात करते हैं, तो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है तो उसको क्या बोल देते हो आप, कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में। जैसे कि इसकी बात की गई, हमने ए की बात किया तो ए क्या है, ए के रेस्पेक्ट में सॉरी आपका जो ए है वो सी के रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हमारे पास होती है मोशन की। तो जो चीज मुझे यहाँ पे याद रखना है वो कुछ ऐसा है, देखिए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये बहुत काम की चीज है मेरे पास। ठीक है, और पोजीशन चेंज होगा तभी आप उसको मोशन कंसीडर करोगे, उसकी बिना आप उसको मोशन नहीं बोल सकते। ठीक है, बात करते हैं आगे इसकी। ठीक है, बात करते हैं कि मोशन हमारे पास कितने टाइप का हो सकता है, किस किस तरह के मोशन होंगे। आगे वाले चैप्टर्स में आप काफी सारे मोशंस की बात करोगे, जहां पे बॉडी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, एक प्लेन में मूव कर रहा होगा, एक 3D स्पेस में मूव कर रखा होगा, या फिर किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा या पैराबोलिक पाथ पे चल रहा होगा। तो डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ मोशन आप देखने वाले हो। तो उसमें से कुछ हम बात करने वाले हैं कि मेजोरिटी में हम किस केसेस की बात करेंगे या फिर किस टाइप के मोशन आप देखने वाले हो।
क्या दिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो 3 टाइप के मोशन आप देखने वाले हो। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, बात करें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब नाम से क्लियर है कि पार्टिकल आपका एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। इसको आप क्या बोलते हो, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो। ठीक है, इसी की बात की जाए तो इसी को आप क्या बोलते हो, रेक्टिलिनियर मोशन। जब आपका पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, जैसे कि ये, ठीक है, जब पार्टिकल इस तरह से किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो आप उसको क्या बोलते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको आप क्या बोलते हो, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन और 1D मोशन। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास स्ट्रेट लाइन की बात। दूसरा टर्म है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रखा हो। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मोशन हो तो उसको क्या बोल दोगे, सर्कुलर मोशन बोल दोगे। जैसे कि कुछ ऐसा, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मान लो अपने एक ऑब्जेक्ट को लिया, उसको स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और उसको आप रोटेट कर रहे हो इस तरह से, ऐसा वो घूम रहा है। ठीक है, तो जब भी आपने कभी बचपन में ट्राई भी किया होगा, एक ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध देते हो, उसको फिर ऐसा सर्कल में घुमाते हो, तो वो जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हो, सर्कुलर मोशन। व्हेन द पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, तो उस टाइप को क्या मोशन बोलते हो, उसको आप बोलते हो सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आपके पास हुआ सेकेंड टाइप। थर्ड मेरे पास कौन सा है, वाइब्रेशनल मोशन। इसकी बात करें, वाइब्रेशन मतलब देखो, सर्दी के मौसम में कभी क्या होता है, ठंड लगती है तो क्या होता है, कांपते हो ना आप, तो उस टाइप क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइप का मोशन, जब बॉडी एक ही पॉइंट में बैठा बैठा हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा, मतलब हिल डुल रहा हो इस तरह से, आगे पीछे ऊपर नीचे, इस टाइप का जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हो, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो अपने एक ही पॉइंट के अबाउट आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, उस टाइप का जो मोशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, वाइब्रेशनल मोशन। तो मेजोरिटी में आप यही चीजें यहाँ पे देखने वाले हो कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, ठीक है, दूसरा एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हो, तीसरा अपने ही पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये 3 टाइप के मेजोरिटी आप देखने वाले हो मोशन चैप्टर में। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे पास कि आप पहचानो कि इनमें से कौन सा किस टाइप का हमारे पास एग्जांपल होने वाला। फर्स्ट केस में क्या हमारे पास, देखो एक बॉय है, एक ट्रॉली को पुश करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, अगर देखोगे, अगर मेरे रेस्पेक्ट में, जब मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं खुद रेस्ट पे हूं, मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट सिंपल स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है। करेक्ट, तो मेरे लिए क्या बन गया, ये 1D मोशन, ये बन गया 1D मोशन, मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन। करेक्ट है। वहीं बात करें ड्रॉर की, ड्रॉर में क्या होता है, आप ड्रॉर को अंदर बाहर करते हो। ठीक है, तो ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। करेक्ट है, तो ये भी आपके पास एक 1D मोशन होगा, जहां पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है एक ही लाइन के लॉन्ग आगे या पीछे मूव करता है। ठीक है, यहां देखो एक स्प्रिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग को हमने पहले कंप्रेस किया और कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो होगा क्या, वो कुछ ऐसे ऐसे मूव करेगा, समझ रहे हो, कुछ ऐसे आगे पीछे। तो ये किस टाइप का मोशन हो गया, ये वाइब्रेशन मोशन हो गया। जब बॉडी एक ही पॉइंट के अबाउट शिवरिंग कर रही है, आगे पीछे नाच रहा है, तो उस टाइप के मोशन क्या बोलते हो, वाइब्रेशनल मोशन। समझ पा रहे हो। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक गर्ल है, ये इसके हाथ में हॉकी है और एक यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसको ये करने वाली है हिट। ठीक है, जब हिट किया उस चीज को हमने, तो हुआ क्या है, बेसिकली वो बॉडी उस हिट की वजह से आगे चलना स्टार्ट कर देती है, और कहां जाएगी, जहां आपने फोर्स लगाया वो उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट, तो वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे रही है, तो ये भी क्या हमारे पास मोशन, हमारे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये मेरे लिए मोशन में हो गया। और किस टाइप का मोशन हो गया, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। करेक्ट, जैसे इसकी बात की हमने, ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास कैसे स्ट्रेट लाइन के ही थे। ठीक, और ये हमारे पास किसका आया, वाइब्रेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया। ठीक, ये देखो अब इसमें क्या है, इन्होंने दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया, प्रेस कर दिया, बिल्कुल दबा दिया, तो अब क्या हो रहा है, दोनों तरफ आपने इक्वल फोर्स लगाकर उसको रोका हुआ है। करेक्ट, अब जब दोनों से तरफ से आपने इक्वल फोर्स लगाया, क्या ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा क्या, मेरे रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो उसको क्या बोल दोगे आप कि यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता नहीं दिख रहा है। पोजीशन चेंज होता हुआ दिखे
तब जाके आप उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कंसिडर करोगे, क्योंकि जब तक मुझे उसका पोजीशन ऑब्जर्वर में हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में जब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा वो मोशन में मेरे लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये बॉडी मोशन में नहीं है, तो यहां पे नो मोशन। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मोशन, कि मोशन क्या चीज़ है, किस तरह आप बॉडी को देखते हो, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपके बॉडी के मोशन कैसे चेंज हो सकता है, कि एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए मोशन और रेस्ट एक साथ हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर किस स्टेट में है, तो ये सब चीज़ें सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ आपकी होती है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन खत्म। सो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।